राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवत गीता के इस श्लोक से, जो स्कंद पुराण से लिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कुछ अच्छा सीखो और कुछ नया सीखो। ये जरूर आपके लिए नया होगा क्योंकि ये मेरे लिए भी नया था। तो आइए जानते हैं क्या है। तो मृतानाम बांधवा ये तू मुच्यन्ते श्रोणी भूतले पिबन्ति श्रोणी तान्धिता मृता प्रेता परत्रे वे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मृत आत्मा है, जो मृत्यु होकर परलोक चली गई है, उसके लिए जो सगे संबंधी, जो घर वाले आंसू बहाते हैं, कफ निकालते हैं और इतना शोक करते हैं, वो परवश होकर, वो दुखी होकर उस मृत आत्मा को खाने पड़ते हैं। तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। और शोक करना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है, भगवान ने ये कहा है, क्योंकि यही माया है। तो अगर हम उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार उसे पिंडदान करें, जल अर्पित करें और उसके लिए भगवान का भजन करें, नाम कीर्तन करें, तो वो उसे मिलेगा परलोक में और उसकी सदोगति होगी, नरकों से उसे मुक्ति मिलेगी। तो पितर भी खुश होंगे कि वो खूब सारा आशीर्वाद देंगे। अगर हम नीचे, क्योंकि वो तो मृत आत्मा है, अगर हम नीचे उनके लिए रोते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा कर। रोना जरूरी है क्योंकि मरने के बाद ही उनको पता चलता है कि सदोगति के लिए क्या रास्ता है। जीते जी कोई खोजता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं है कि हमारी सदोगति का असली रास्ता भगवान का भजन है। और मरने के बाद वो सोचता है कि मेरे लिए कुछ भजन करता, कुछ दान पुण्य करता। और जीते जी उसने कुछ सिखाया नहीं परिवार को कि ये करना है, पर वो मृत के बाद वो सोचता है कि मेरे लिए ये होता तो मेरी सदोगति, क्योंकि उतने जो नरक की यातनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो उसे झेलनी पड़ती है। वो फिर अपने और दूसरे का भाव उसमें कुछ नहीं रहता मृत आत्मा में, और बस वो सब पे फिर अटैक करते हैं और सबको परेशान करते हैं। जो वही पितृदोष बोलते हैं हम लोग, वही पितृदोष है। तभी भगवान ने सगे संबंधी दे रखे हैं ताकि हम उनका भी उद्धार कर सकें, जो भी हमारे परिवार में है। तो हमें एक दूसरे को भगवान के भजन में जरूर शामिल करना चाहिए। अपने सगे संबंधियों को, उनका भी, अपना भी उद्धार करें भगवान नाम से और अपने परिवार का भी उद्धार करना चाहिए। वही भगवान तभी वहां जब कोई दुष्ट मृत आत्मा जाती है तो भगवान पूछते हैं क्या सिखाया तूने अपने वंश को, क्या ये सिखाया, इतनी गंदी चीजें सिखा, क्या ये संस्कार मैंने तुझे इसीलिए धरती पर मनुष्य जीवन दिया था। तो भगवान उसे खूब फटकार लगाते हैं। तो इसलिए हमें जल्दी समझ जाना चाहिए और भगवान का खूब भजन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे आश्रित हो जा, बस तेरा उद्धार मेरे हाथों में है। तो भगवान कहते हैं तू मेरे आश्रित हो जा। तो कई लोग तो सोचते हैं कि गरुड़ पुराण भी हमें नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये मरने के बाद सुनना चाहिए। तो मरने के बाद कैसे सुनना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मृत आत्मा है वो तो ऊपर चली जाती है। जो धरती पर जो जीवित हैं, जो वहां बैठने के लिए आते हैं, वो मृत आत्मा उनके घर में जो बैठने के लिए आते हैं, उनको, जो जीवित है, उनको सुनाई जाती है गरुड़ पुराण, ताकि उनको भी भय हो। वो नरकों की जो कथाएं उनको सुनाई देती है, ये पाप से ये नरक मिलता है, ये पाप से ये योनि मिलती है, ये जो जीवित है उनको सुनाई देती है, ताकि वो रास्ते से भटक रहे थे, वो रास्ते पे आए और भगवान का भजन करें। पर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण बस वो मृत आत्मा के लिए है। मृत आत्मा के लिए नहीं है वो, क्योंकि मृत आत्मा तो मर चुकी है, उसे क्या चाहिए गरुड़ पुराण। वो तो खुद वो नरकों को झेल रहा है, वो यातनाओं को झेल रहा है, उसे फिर सुन के क्या फायदा, उसको सुनना क्या है। तो कई लोग सोचते हैं गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गरुड़ पुराण में इतना महान पुराणों में से एक महान पुराण गरुड़ पुराण है। और महाभारत लोग सोचते हैं कि घर में लाएंगे तो झगड़ा, इतने बड़े ग्रंथ है, इतने महान पुराण है, तो इनको घर में लाके कैसे झगड़ा होगा, इससे तो ज्ञान होगा ना, ज्ञान ही मिलेगा इससे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण जीते जी लोगों के लिए है, वो मृत आत्मा के लिए नहीं है। क्योंकि जीते जी लोगों को ही समझाया जा सकता है कि इतने पापों से ये यातनाएं मिलती हैं, इसलिए समझ जाओ अभी। इसीलिए ये गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। अंत में भगवान ने यही सलूशन बताया हर प्रॉब्लम का, कि सबसे अच्छा आश्रय भगवान का लेना, यही हमारे लिए सलूशन है कि हम सत मार्ग पर चले। और आज की ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं, ये कथा आज की ये कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कथाओं के साथ, नई स्टोरी के साथ, नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।